ओम शांति। पहले तो बाबा और दीदी को बहुत धन्यवाद। पांडव भवन का चांस मिला, बहुत टाइम के बाद मिलता है, हमेशा मिलता नहीं है। और अनुभव तो यहाँ ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग साल भर रहते हैं। मधुबन एक हफ्ता रहते हैं तो वहाँ के अनुभव कम होते हैं कंपेरेटिवली, लेकिन वो यहाँ के अनुभव से थोड़े एडवांस होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। जाने के पहले ही अनुभव शुरू हो गया था। पहले शायद 2 या 3 महीने पहले पूछा था पांडव भवन के लिए, लेकिन मैंने तब मना किया था क्योंकि हालात को 2-3 कारण ऐसे थे कि लगा नहीं जा सकते। इसके लिए मना किया था। फिर सेकेंड टाइम भी पूछा, तब मैंने उस दिन कुछ हुआ ऐसे सुबह जब सेंटर से कॉल आया। उसके पहले बाबा ने कुछ अनुभव कराया। वो जब अनुभव हुआ तभी नहीं समझा कि क्यों ऐसे बाबा याद कर रहे हैं, लेकिन जब कॉल आया सेंटर से तब समझा कि बाबा बुला रहा है। वो इशारा था। वो जब अनुभव हुआ तो नहीं समझा, वो तो विस्तार है, वर्णन है क्या हुआ। लेकिन शॉर्ट में ये है कि बाबा ने इशारा दिया कि मैं खुद बुला रहा हूँ। और जब फोन आया तब मैं थोड़ा सा सुन्न हो गया कि अब खुद बाबा बुला रहे तो मना कर ही नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। फिर टिकट मिले ना मिले वो तो बात ही नहीं है। और टिकट भी मिल गई, वेटिंग में थी लेकिन क्लियर हो गया। मैंने तो सोचा था कि टिकट नहीं भी मिलेगा तो कार गाड़ी जो भी, प्लेन जो भी है, क्योंकि पांडव भवन है, एक तरफ करोड़ों रुपए रखो और पांडव भवन का चांस रखो, तो लालच तो पांडव भवन का ही होता है। तो जाने से पहले ही बाबा ने वो इशारा दिया था, इसके लिए जाना हुआ। हिम्मत किया मैंने। और जब से उस दिन से फिर एक हफ्ते भर में काफी चेंजेस भी आ गए शरीर में, क्योंकि उतनी ताकत नहीं थी। तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे इतना जल्दी चेंज होता है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस होने में भी टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीने ऐसे लगता है। लेकिन एक हफ्ते भर में ऐसे कुछ चेंजेस हो गए कि जाने के लायक अवस्था हो गई। और उस दिन जो अनुभव हुआ वो मुझे साल भर उस टाइम होता था जब शरीर में बहुत ज्यादा हलचल होने वाली होती थी, तो कुछ सेकंड पहले बाबा बुद्धि खींच लेता था। तो उस दिन जब ऐसे ही याद आई तो मुझे लगा कि अभी कुछ होने वाला है शरीर में, इसके लिए बाबा बुद्धि खींच रहा है। तो मैंने 5 मिनट वेट किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्यों बाबा याद कर रहे हैं। फिर जब सेंटर से कॉल आया तब समझा कि बाबा बुला रहा है पांडव भवन, वो इशारा था। इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुई फिर। और पांडव भवन में जब हम लोग पहुंचे तो अमृत वेला अनुभव ज्यादा होते हैं। मतलब मुझे अमृत वेला बाबा ने बहुत अनुभव कराए। उसमें मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सारे वरदान दिए, गिफ्ट दिए बाबा ने, बहुत खातिरी की, खातिरी बहुत ज्यादा की। और कुछ खास अमृत वेला अनुभव कराया, वो भी वर्णन का विस्तार है, उतना तो नहीं बताऊंगा। पर 4-5 दिन ऐसे है कि जैसे नरक से निकल कर स्वर्ग में चले जाते हैं ना, वैसे एकदम अलग ही दुनिया है। वहां कुछ भी पता नहीं चलता। और पांडव भवन के किसी भी कोने में बैठे, किसी भी कोने में, झोपड़ी में जगह नहीं मिलती है तो बाहर भी अगर बैठते, झूले पे, बेंच पे, कहीं पे भी, इतना इजीली योग लग जाता है या इतना अच्छी अवस्था बन जाती है कि मेहनत तो कुछ भी नहीं है, किसी भी कोने में बैठे। और शांति स्तंभ पे बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। इतना पावरफुल अनुभव होता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम हल्के हो जाते हैं। और बाकी सफर में भी अच्छे अनुभव है। खास एक बात खास मैंने नोट की कि हमारा बैज और हम चुपचाप बैठते हैं ट्रेन में, वो भी लोग देखते रहते हैं। तो उनकी नजरों भी आप देखो कभी जाओगे तो। अभी आजकल इतना रिस्पेक्ट बढ़ गया है कि बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि बहुत सेवाएं हो रही है टीवी और इसके द्वारा। तो जब हम लोग को देखते हैं ना तो नजरों में भी रिस्पेक्ट दिखाई देता है। और जब व्यवहार करते हैं हमारे साथ तो अलग ही होता है वो। तो हर तरीके से बाबा ने इतना स्वीट 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 एकदम बहुत मस्त अनुभव कराया। और पूरा शक्तियों का झुंड था, ज्यादा से ज्यादा माता बहनें थे हमारे साथ में। मेरे साथ भी 2 थे, तो उनके गोद में बैठ के गए ऐसे, वो लोग ही लेके गए ऐसे। बहन
मेगा बहन साथ में थी, उनको पता है कि ज्यादा वेट उठा नहीं सकता, तो पूरा सामान भी उन्होंने उठाया। तो सबने बहुत, बाबा से लेकर भाई बहनों ने सबने बहुत खातिरी की। ओम शांति। पांडव भवन का अनुभव जो होता है वो अपनी अपनी अनुभूति होती है। वो आंतरिक स्थिति की अनुभूति हम शब्दों में तो नहीं बता सकते, लेकिन जो कुछ भी हम लेते हैं वो जरूर अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना होता है। तो हम बहुत 5-6 साल के बाद बाबा के पास गए थे। तो शुरू में बाबा को, जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो सब कुछ जितना भी याद आया सब कुछ बाबा को दे दिया। 5-6 साल में जितना पुरुषार्थ कहो या अन्य बातें कहो वो सब कुछ बाबा के पास बाबा को बता दी। और फिर जैसे भक्ति चालू हुई तो शुरू से लेकर के अंतिम दिन तक जो भी स्पीकर रहे, जो भी भाई बहने रहे, उनसे बहुत अच्छे अनुभव किए कि एक रूहानियत महसूस हो रही थी उन्हीं के, उनके बोल से एक अलग आकर्षण लग रहा था हर एक के बोल से। और वो बोल जैसे कि एकदम हमारे अंदर जा रहे थे। और कोई कोई जो कमेंट्री करते थे उस समय भी जैसे एक रोमांच खड़े हो जाते थे। तो हर एक के पास से हमने वो रूहानियत का महसूस किया, सीखा कि ये होती है रूहानियत। जो बाबा कहता है कि आत्मा समझेंगे तो कशिश होगी, तो वो कशिश का अनुभव हमने सबसे वो किया वहां पर। और ये भी महसूस हुआ कि अब ये बड़े अपने को समेटने में लगे हुए हैं, ये भी महसूस किया। और लास्ट के दिन में जब सचिन भाई की क्लास हुई तो वो क्लास में उन्होंने 15-16 बातें बताई और फिर कहा कि अमृत वेला नहीं, उन्होंने कहा 2 से 5 के बजे में अपने आप को जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो मिल जाएगा। तो ऐसे उन्होंने कहा। उस समय हमें बहुत खुशी हुई कि बाबा टॉपिक देने वाला है, लेकिन जब अमृत वेला करने बैठे तो भूल गए कि बाबा टॉपिक देने वाला, ये बात भूल गए। लेकिन जैसे योगेश्वर बाबा अपने बच्चों को योग कराता है तो लास्ट का शब्द बिल्कुल सुना के अशरीरी भव, और ऐसे तीर लगा कि ये मेरा टॉपिक है, अब इसमें ही मुझे आगे बढ़ना है, आदि से अंत यही है। और फिर सोचने लगे कि करे तो क्या करे, इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या करे। तो फिर साइलेंस की बातें याद आई, लेकिन वो भी उससे भी आगे लगा कि और क्या करे। कि जैसे साइलेंस में बाबा कहता है साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, तो पर हम क्या करें जो सरल हो, इसके लिए जो सरल हो इसके लिए हम क्या करें। तो फिर जैसे अचानक वो दृश्य सामने आ गया कि दीदी वाणी सुना रहे, अव्यक्त वाणी सुना रहे, और उसमें 4 बातें जो बताई थी कि प्रीत, मीत, गीत और रीत। पर पूर्ण स्पष्ट नहीं हो रहा था, 4 बातें समझ में आ गई तो पूर्ण स्पष्ट नहीं हुआ था। फिर सोचा कि चलो घर जाकर के अपने पास बहुत सारी अव्यक्त वाणियां है उसमें ढूंढते हैं। तो हम लोग तो रात में पहुंच गए थे तो कामधाम तो था नहीं, तो लेकिन उसी समय हमने वो वाणियों को ढूंढा। ढूंढेंगे कैसे, किसमें है, तो टाइटल देख देख के ढूंढा। तो वो 1980 की वाणी है और उसका टाइटल ही है कि अशरीरी बनने की सहज विधि, जो बाबा ने बताई। फिर सारा दीदी ने जो विस्तार से सुनाया था वो सब समझ में आ गया। और उसी में वो 4 बातें हैं कि प्रीत, मीत, गीत और रीत। उसमें बाबा ने रीत भी 1 सेकंड में आत्मा समझो उड़ जाओ, ये रीत बताई हुई है। बहुत सुंदर वो लगा कि बाबा ने, हमने जो एक कदम रखा कि बाबा इसमें मैं क्या करूं, तो बाबा सामने से सब कुछ देने लग जाता है। तो एक कदम हमारा जब हिम्मत का होता है तो हजारों कदमों से वो सामने से आ जाता है। ये भी अनुभव किया, चाहे अपने पुरुषार्थ के प्रति हो, चाहे सेवा में सफलता के प्रति हो, तो ये अनुभव हुआ। फिर जैसे हमको 3 दिन जो भट्टी चली उसमें 1-1 घंटा हमको दिया जाता था खुद को ढूंढने के लिए कि अपने आप को ढूंढते रहो। तो उसमें हमें शुरू में ऐसा लगा कि क्या सोचेंगे, पर लगा कि बाबा ऐसा क्यों कहता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। ये बातें याद आने लगी कि अंतर्मुखी सदा सुखी ये जो कहता है तो ये क्यों कहता होगा, हमने तो बहुत बार सुना। तो फिर सोच चली कि अंतर्मुखी बनने के लिए जो कर्मेंद्रिया है वो मुख पर ही तो है सारी। अधिक से अधिक कर्मेंद्रिया कहाँ पर है, रावण नगरी में ले जाने वाली या राम नगरी में ले जाने वाली, दोनों तरफ ले जाने वाली सारी कर्मेंद्रिया तो मुख पर ही है। इसलिए मुख को ही अंदर कर लो
तो सारी कर्मेंद्रियां अंदर चले जाएगी तो स्व का दर्शन होगा, स्व को ढूंढ पाएंगे। जब अपने से ये बात निकलती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत नशा चढ़ती है, और फिर हम सोचने लगे कि मेरे में क्या है, आज तक मैंने क्या पाया है बाबा से पाकर को, मैंने आज तक क्या पाया। तो एक एक बात, अनेकों बातें सामने आने लगी। जैसे मैं ट्रस्टी हूं, संपूर्ण ट्रस्टी हूं, बाबा पर मेरा पूर्ण विश्वास है, कहां तक है, एक बल एक भरोसा है, मैंने उसको, मेरे में तेरे को बदल दिया है, सब कुछ उसको बुद्धि से समर्पण किया हुआ है। ऐसे अनेक बातें बुद्धि में आने लगी कि मैं अपने सातों गुणों का स्वरूप कहां तक बनी हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारा ही टाइटल है, तो मैं ईश्वरीय मर्यादा पर कहां तक चलती हूँ, मेरे में कितने गुण आए हैं, कितने कमी है। ये सारी बातें जो सामने आने लगी, फिर ऐसे लगा कि नहीं, यह है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हमेशा अपने अंदर में रहना है, इसीलिए हमको सुख मिलेगा। और ये बातें हमें जो भी लगने लगी, तो फिर ये सोचते सोचते अच्छा भी लगा और समाधान भी मिला। लेकिन ज्ञान के आधार से जैसे अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखा कि ये मेरा अंतिम स्वरूप है, तो लगा कि नहीं, अभी तो अंतर को समांतर में लाने के लिए मुझे निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तब मैं अपने सच्चे स्वरूप को और अंतिम स्वरूप को प्राप्त करूंगी। तो यही बात हमको जब दीदी कहते कि स्व उन्नति के लिए सोचो, तो ऐसे लगता है कि यही बातें होनी चाहिए कि हमारी कमी को निकालने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, तो ही हम सेवा तो करेंगे ही। सेवा बिना तो हम ब्राह्मण, हमारा श्वास है सेवा, हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन सेवा करते समय हमारी स्थिति क्या है, यह अधिक मायने रखती है। तो हमारी स्थिति से ही अंतिम समय हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्ष करने के लिए हमारी स्थिति हो तो बाप प्रत्यक्ष होगा। हम ऐसे ही है तो बाप प्रत्यक्ष हमारे से नहीं हो सकता, तो कईयों से होगा, कईयों से नहीं होगा। इसलिए हमें अपना अंतिम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना है। और पांडव भवन में जो हमने देखा, शुरू से लेकर दीदी भेजते गए, और फिर जो सुना, तो जो देखा वो तो सही, लेकिन जो सुना वो भी वहां पर दृश्य बन जाते हैं। ऐसे लगता कि हम थे बाबा के साथ में, हम भी बाबा के सामने बैठकर ऐसे सभी अपने दादी दीदियों जैसे हम भी मुरली सुनते थे, ऐसे दृश्य बन जाते। बहुत अच्छा लगता, लगाव, आकर्षण उस भूमि के प्रति ब्राह्मणों का बहुत रहता है। और वहां के लिए चारों धाम जो भी भट्टी में गए इतने पक्के हो गए। चार समय तो हमारे निश्चित किए गए थे कि 4 समय हमको 4 धाम तो करना ही करना है, लेकिन जब भी जिसको समय मिले तो चारों धाम होते ही रहते थे। इतने पक्के हुए चारों धाम की, दीदी अगर कभी कमेंट्री करे 4 धाम की, तो 4 धाम कहने के पहले ही हम पहुंच जाएंगे। चारों धाम इतने हमारे पक्के हो गए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी थैंक यू, बाबा को भी थैंक यू। जब मैं बाबा के रूम में बैठी थी, कर रही थी डेली के तरह, 10 साल मेरे हो गए बाबा के बच्चे बने हुए। सब दिन सभी बहन भाई जा रहे, मैं सोच मैं भी कभी बाबा के घर जाऊं, ऐसे सोचती रहती थी। मेरे से पीछे पीछे सभी चले जाते थे, फिर भी सोचती थी मैं कब जाऊंगी बाबा के घर, मैं कब जाऊंगी। बच्चे सब भी साथ में रहते, कब जाऊंगी। तो फिर सभी दिन योग करती थी। दिसंबर में ऐसे एक दिन मम्मी का तबीयत खराब हुआ, तो आई यहाँ सेंटर पर सेवा के लिए। तो भारती बहन को, मुझे ना मधुबन जाना है। तो भारती बहन बोली आप कैसे जाओगे, आप तो मम्मी को देखने। मैं बोली 1 दिन के लिए मैं जाके आऊंगी किसी तरह, आप वहां से आपको जाने देंगे कोई? तो हम बोले हाँ जाने देंगे, किसी तरह मैं करके जाऊंगी। तो बोले ठीक है, मैं दीदी से एक लेटर लेके आपको दे देती हूँ, आप चले जाना अगर टाइम मिले तो। भारती बहन सब बता दी, जैसे पहले आप पंडित भवन ही जाओ, आप बाबा से योग करके आओ, जो मैं दूसरी बार मैंने ग्रुप के साथ आऊं जाके। मैं बोली ठीक है। फिर दीदी से लेटर लेके दे दी,
मैं चली गई अहमदाबाद। फिर वहां से मैं सब मना किए, नहीं नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। मैं बोली मैं किसी तरह जाऊंगी, मैं वहां से सोच के आप मैं इस बार जाके ही आऊंगी, भले 1 घंटा के लिए जाऊंगी लेकिन जाके ही आऊंगी। सभी बहुत ये किए लेकिन हम बोले नहीं। फिर सब मान गए, बोले ठीक है तुमको जाना है तो जाके आ। मैं बोली मैं उपमन्यु को लेके जाऊंगी, उसको भी सिखलाऊंगी कैसे रास्ता क्या है। मैं गई आई, फिर बाबा की सुबह गई शाम को आई, रात को पांडव भवन से। फिर इस बार योग कर रही थी तो दीदी एक दिन ऐसे पूछी जो जाना है आपको, तो मैं बाबा के रूम से उठ के आई, हाँ दीदी जाना है। आज तो घर वाले कैसे मनिए होंगे, बोले तीनों रहेंगे मैं अकेले ही जाके आऊंगी। तो सब कुछ हम ठीक है, सब कुछ मैं अकेले ही करूंगी, बाबा के घर जाके आऊंगी। तो फिर दीदी टिकट करवा दी, बोली पैसा, हम बोले बाद में देती। ठीक है, इस तरह से सब होते गए। सब दीदी बोली किसी को बताना नहीं, तो अपने मन में ही रखना, बच्चे को भी मत। ठीक है किसी को नहीं बोलेंगे, बाबा से बोलेंगे आपसे। इस तरह करके मैं चली गई। 4 महीना हो गए जाने के टाइम में 2 दिन पहले कविता बहन बोलती बताए आप घर में, बोले नहीं नहीं बताए, अभी भी नहीं बता। तो कब बताओगे, अब तो जाने वाला है। बोले ठीक है जाने वाला। तो फिर गुरुवार को बोली बताए, हम बोले नहीं आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे जाके, आज नहीं बताएंगे कल बता। तो फिर शुक्रवार को यहाँ योग करके गई, बाबा क्या बोलना नहीं बोलना मैं नहीं जानती, तुम मुझसे बुलवा लेना, कैसे घर में राजी हो, क्या करे नहीं करे, मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरा शरीर खाली रहेगा, मैं कुछ जानती ही नहीं जो कैसे क्या जाना है नहीं जाना। फिर योग करके गए, वो ब्रश कर रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। मैं वो आभा ये शुभांगी बहन से पूछ लिए ये आपका नाम लेंगे चलेगा, झूठ तो नहीं होगा, जाके बाबा का घर जाने के लिए। बोली ठीक है बोल देना मधुबन जाने के लिए। तो उसके पास उपमन्यु अज्ञानेश्वर पढ़ते हैं ट्यूशन, तो वो खाली उनको पहचानते हैं और कुछ नहीं पहचान। तो मैं बोली मुझे ना शुभांगी बहन जा रही है, उनकी सास सब भी जा रही है, पूरा परिवार जा रहा है, जाऊं क्या मधुबन। तो मैं तुमको कब रोकता हूँ, तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है, जाके तुमको जहां जाना है जान, मैं तुम्हें किसी में तकलीफ नहीं दूंगा। मैं और इससे आगे बात ही नहीं की, इतना बोल दिया। मैं बोली ठीक है बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा। तो फिर दूसरे दिन बोलता है ज्ञानेश्वर ट्रेन का नाम बोली, मैं बोली नहीं बोलेगी अभी चुपचाप रह। तो मैं बता दूं, मैं बोली नहीं तुम भी मत बता, अभी नहीं बताना है अभी किसी को। तो फिर दूसरे दिन वो रात को आए तो बोले कि कल ना सुबह में संडे है, सब आदमी मंदिर चलेंगे, बाबुलनाथ और सिद्धि विनायक। मैं बोली बाबा अब क्या करे, कल तो ट्रेन है। फिर जाके ये बोल रहे हैं सुबह मंदिर चलने के लिए, तो फिर क्या करूं। मैं जैसे रोज जाती हूँ वैसे फिर तैयार होकर सुबह आ गई सेंटर। फिर सेंटर से गई तो फिर बोलता है तैयार हो जल्दी से सब चलेंगे। तो हम पूजा करने के लिए धूप दीप आरती ऐसे करने के लिए बैठ गए भगवान के बाबा के पास। तो वो करने लगता, ज्ञानेश बोलता है जाएगी नहीं तुम, तैयार नहीं हुई। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली जाकर। तो उपमन्यु को पूछता है उपमन्यु तुम नहीं जाएगा क्या। तो उपमन्यु बोलता है मेरा तो एग्जाम है पापा, हम एग्जाम छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरा एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं बोली ठीक है बाबा शुक्रिया, एग्जाम है उसका तो मैं भी नहीं जाएगी, वो भी नहीं जाएगा जाके। तो इस तरह हो गया। तो फिर वो दोनों गए, ज्ञानेश्वर वो गए मंदिर। तो फिर 11-12 बजे पूछे खाना पकाने का है क्या, तो बोले नहीं हम लोग खा के आएंगे, तुम दोनों अपना देख लेना। बोले बाबा इसके लिए भी शुक्रिया, खाना भी नहीं पकाना पड़े खाना भी नहीं पकाना पड़े, चलो तैयारी सब कर लेते हैं, फटाफट पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं जाके। तो फिर वो आए 2:30-3 बजे ऐसे। तो ज्ञानेश बोलता मम्मी हम धीरे धीरे पापा को बता दिए, उनको अपना ये मैं कर लिए उधर जाके। हम बोले ठीक है अभी लग जाए, मैंने हम लोग कुछ जानते ही नहीं है वो। तो फिर रात को ऐसे ही सब तैयारी वारी कर लिए, वो भी कुछ नहीं बोले हम भी कुछ नहीं बोले। रात को जब टाइम जाने का समय आ रहा था तब जाके बोले जो हम मंदिर जाकर ना, बोले थोड़ा जल्दी आ जाना। तो बोले क्यों क्या है, मंदिर से क्यों जल्दी आ जाऊं। हम बोले आज जाना है ना थोड़ा। तो तू जाना, मैं रुका हूँ क्या। तो फिर नहीं कुछ बोले। फिर मंदिर से आए, खाना दिए, हम लोग खाए। तो बोलते क्या अभी मैं नहीं खाऊंगा, बुक लेके पढ़ने बैठे गए जाके। बुक पढ़ने के लिए अब लेट हो गया, 10 बज गया, 10:30 तक मुझे स्टेशन भी पहुंचना है, क्या करूं। तो फिर ने खाना
तो ज्ञानेश्वर फटाफट सब ले लिया अपने खाने के लिए, मुझे भी दे दिया, मन्नू को भी दे दिया, पास में परोस के। तो बोलता पापा खा लीजिए ना, नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी। तो फिर बाबा को योग करते रहे अंदर अंदर, बाबा आप संभालो, अब जाने के टाइम कहीं कुछ हो ना जाए, फिर आप संभाल लो, किसी तरह घर से निकल जाए जाके। तो फिर तुरंत जस्ट ऐसे ही किए कि तुरंत चेंज आ गया। फिर वो खाना थाली पर आकर बैठ गए, फटाफट खा लिए, बोला तू भी खा ले, सब खा लिए हम लोग। तो फिर निकलने का टाइम हुआ तो वो लेट के मोबाइल देख रहे थे अपना कुछ। तो फिर वो आंख बंद करके ऐसे लगा जैसे कुछ मन ये नहीं हो रहा था। तो फिर वो ज्ञान से बोला तैयार हो जाए, फटाफट निकल, 10:15 हो गया, तुम्हारा लेट हो जाएगा, फिर कितने बजे का ट्रेन है। तो वो करके फिर मैंने ये हुआ, तो फिर निकलने लगे। तो उसको देखिए बाबा के ये में पैर हाथ लगाना, बोलता जा अच्छे से जाके आना। बोले ठीक है बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ऐसे करके फिर चले गए, फिर जाके वहां से बाबा के आए। दीदी का बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। वहां पर मार्ग मिल जाता है ना। तो कैसे सहज ही ना, पहले युक्ति से गए बहाना करके, और फिर देखो ना कैसे बोल कर ही गए, लेकिन अलग अलग ढंग से। लास्ट आधा घंटे पहले ना हिम्मत जब रखते हैं ना, तो हिम्मत में ना मदद मिल जाती है।